कि हम यहाँ पर खुशी और गमी एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर हम हिंदू बाद में हैं, हम मुस्लिम बाद में हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं। अगर यहाँ पर होली है, दिवाली है, तब यहाँ के मुस्लिम जो हैं वो अपने बच्चों को वैसे ही पटाखे लेके देंगे जैसे प्रेम अपने बेटों को लेके देता था या प्यारों लेके देता है। और जब यहाँ पर आशूरे होते हैं तो गम हुसैन में जब यहाँ के जो है वो जो शिया बरादरी है उसके साथ साथ हिंदू भी वैसे ही गम को सेलिब्रेट करते हैं। ये दुनिया का एक हसीन यहाँ पर कल्चर है कि यहाँ पर जनाजे नमाज की सिफ़ों में आपको हिंदू खड़े मिलेंगे, यहाँ पर रोज़े रखे हुए आपको हिंदू मिलेंगे। पूरा जो हमारे पास हम कोई 20 लाख के करीब थर के अंदर लोग रहते हैं और हम 20 लाख लोगों की जो रहने का अंदाज़ है उनके पास 1 करोड़ से ज़्यादा लाइव स्टॉक है। यहाँ पर बिजली भी है, फ्रिज भी लगा हुआ है, यहाँ पर आपको फास्ट फूड भी मिलेगा, ऑर्गेनिक फूड भी मिलेगा। लेकिन इसको 5-6 साल हुए, इन 5-6 सालों के अंदर 1 मिनी सेकंड भी यहाँ की बिजली नहीं गई है। मैंने सोलर लगाया हुआ है। एक ऊँट की 2 लाख प्लस कीमत है, एक गाय की 1-1.5 लाख रुपए कीमत है। किसी के अंदर रसीद नहीं डाली हुई है। तो वो नेचुरल घूमती फिरती हैं। जब दूध निकालने का टाइम है वो घर पे आती हैं, जब प्यास लगी तब घर पे आती हैं, नहीं तो वो खुली फिर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते आपको भी सर, सलाम भी और नमस्ते भी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो पाकिस्तान सिंध के एक इलाका जो है थर का, उसके मुतल्लिक है। चूँकि यहाँ पे बहुत सारी तादाद में जो है वो मुस्लिम्स भी और हिंदूज़ भी आबाद हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग देखेंगे इसको, तो इस वजह से सलाम भी और नमस्ते भी दोनों करना जो है बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना बहुत सा काम किया, थोड़ा सा जर्नलिस्टिक भी और इधर भी घूमा फिरा भी पाकिस्तान में, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत ख़िता जो है वो मेरे से भी छुपा हुआ था। मैं अपनी इसको चलो कम इल्मी कह लेता हूँ, लेकिन मैं अब इस यहाँ पे 2-3 दफ़ा आया हूँ, तो ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ के लोग, यहाँ के ट्रेडिशन, कल्चर, सब कुछ बहुत रिच है। और एक और बात मैंने देखी, मैं इस इलाके के विज़िट के बाद अगर कभी कराची गया या लाहौर गया, मैंने किसी से थर के हवाले से बात की, तो आगे से उस बंदे का सवाल होता था कि आप वहाँ पे जो प्यारो शिवानी साहब हैं, आप उनसे मिले? तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मिला था। तो वो कहते हो फिर आपने तो ऐसे ही टूर को जो है ना मिस कर दिया। तो मैं कहा अच्छा। मैं दूसरी दफ़ा भी गया, फिर मैं ऐसे ही बात की, तो तब भी लोगों का यही ख्याल है कि अगर आप जो है वो जो प्यारो शिवानी साहब हैं, अगर आप उनसे नहीं मिले तो आपने जो थर का टूर है वो मुकम्मल नहीं किया। तो इस दफ़ा खुसूसन मैं 2 दफ़ा यहाँ पे आया। शादियों का सीज़न चूँकि चल रहा था, मुलाकात नहीं हो सकी। आज खुशकिस्मती से यहाँ के हमारे एक दोस्त हैं इम्तियाज़ साहब, उनके रेफरेंस से जो है इनसे टाइम मिला। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत शख्सियत हैं और अपने काम के हवाले से जो थर के लिए ये बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। ये इनकी अपनी ज़मीन है, ये इसी धरती के बच्चे हैं सदियों से, तो अपनी ही धरती के लिए एक बहुत खूबसूरत मिशन लेके, काम लेके ये चल रहे हैं। तो मोहतरम, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, आपकी भी मेहरबानी। और हम खुश होते हैं कि आप बार बार आते हैं। और अब तो मुझे लगता है कि आपके पास सिर्फ थर का डोमिसाइल नहीं है, बाकी तो आप भी तरे हो गए हैं। हाँ चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये मैं समझता हूँ बहुत छोटा सा आपका तारुफ करवाया है, बहुत छोटा सा। नहीं, ये तो बहुत आपकी मेहरबानी, आप थोड़ा सा अपनी प्रीवियस जो आपकी खिदमात हैं अपनी इस खित्ते के लिए और जो मौजूदा आप अपनी खिदमात दे रहे हैं, ज़रा इनके बारे में बताइए। मेरा नाम प्यारो शिवानी है। मेरी जो पहचान है वो मेरी फैमिली स्पेशली और मेरे वालिद साहब के पीछे हैं। मेरे वालिद साहब प्रेम शिवानी यहाँ की जो है वो बहुत अच्छे और बहुत बड़े राइटर थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी निस्फ़ जो है वो अपनी उम्र जो है वो डेली डॉन को दे दी और यहाँ पर वो बैठ के सहाफ़त करते थे। तो वही पहचान है। और उसके साथ साथ हमारा जो थरपारकर का जो टूरिज़म है उसके अंदर हमारा जो है वो गुज़िश्ता 25 सालों से हमारा काम है। ये मेरे वालिद साहब मरहूम का स्टार्ट किया हुआ काम है। तो जिस वक्त में यहाँ पर लोगों के पास एयर कंडीशन एक तस्वर ही नहीं होता था, उन दिनों के हमारे पास गेस्ट हाउसेज़ यहाँ पे होते थे, होटल्स। और इसके साथ साथ यहाँ का जो थर का जो ऑर्गेनिक फूड है वो स्पेशलिस्टी है हमारी।
अभी हमारे पास कैफ़े थर है गुज़िश्ता 5-6 सालों से, और उससे पहले थर गेस्ट हाउस हमारे पास रहा है। तो जिन दिनों में लोगों के पास जो इंटरनेट की फैसिलिटी भी यहाँ पर नहीं होती थी, उन दिनों में भी थर गेस्ट हाउस की अपनी वेबसाइट बनी होती थी। वहाँ पर हम वो लोगों की रिजर्वेशन करते थे और लोग यहाँ पर आते थे, घुमाते थे, फिराते थे। तो ये थोड़ा सा हमारी फैमिली का जो है वो तारुफ है, और हम स्पेशली थर के टूरिज़्म पे हमने काम किया है। फिर उसके अंदर ऑर्गेनिक फूड थर का आ जाता है, थर का लैंडस्केप है, थर का म्यूज़िक है, इवन थर का हैंडीक्राफ्ट है। ये सारा थोड़ा थोड़ा हम कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये मेरी अभी जो है वो 3rd जनरेशन, अभी मेरे बेटे ये काम कर रहे हैं, हम बैठ के देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा काम है, और नवाज़िश है आप सबकी कि आप आते हैं और हमें इस सेंस में आप देखते हैं। आपकी मेहरबानी है। सही जी, माशाल्लाह। अच्छा, एक बात ये है, चूँकि हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं उसका भी शुरू में तारुफ हो जाना चाहिए। आपने भी दुनिया के बहुत सारे मुल्क विज़िट किए होंगे, पाकिस्तान आपने बहुत सारा घूमा है, तो ज़रा ये बताइएगा कि ये जो ख़ित्ता है थर का, इसकी ऐसी क्या ख़ास बात है टूरिज़म के हवाले से, इसकी क्या खूबी है यहाँ के कल्चर में? आपने मतलब एक तो अपना इलाका है ही है ना, वो तो हर बंदा अपने इलाके की तारीफ़ करता है, लेकिन मैंने बताया कि आपने चूँकि दूसरे इलाके भी, डिफरेंट कंट्रीज़ भी देखे हैं, तो वो उसका अगर मुआवजना करें तो यहाँ पे ऐसा क्या ख़ास है? देखें, मैंने जो है वो पूरा पाकिस्तान देखा है। पूरे पाकिस्तान की जो भी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती हैं, सभी मैंने देखी है, मेरी फैमिली ने देखी है। आउट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी जगह मैंने डेज़र्ट देखे हैं। तो जैसे दुबई का डेज़र्ट है, तो वो उस डेज़र्ट को जब हम जाके देखते हैं तो हमारा डेज़र्ट बहुत बड़ा है। ये लश ग्रीन एक डेज़र्ट है, मतलब ऐसा आपको लैंडस्केप कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ इसकी जो खूबसूरती वो ये है कि ये पाकिस्तान का अकेला डिस्ट्रिक्ट है थरपारकर, जिसके अंदर 50% हिंदूज़ हैं, 50% मुस्लिम हैं। हमें जो लोग देखने के लिए आते हैं, आपको शायद ही दुनिया में कहीं मिले कि हम यहाँ पर खुशी और गमी एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर हम हिंदू बाद में हैं, हम मुस्लिम बाद में हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं। अगर यहाँ पर होली है, दिवाली है, तब यहाँ के मुस्लिम जो हैं वो अपने बच्चों को वैसे ही पटाखे लेके देंगे जैसे प्रेम अपने बेटों को लेके देता था या प्यारों लेके देता है। और जब यहाँ पर आशूरे होते हैं तो गम हुसैन में जब यहाँ के जो है वो जो शिया बरादरी है, उसके साथ साथ हिंदू भी वैसे ही गम को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ के आप शमशान घाट में जाएं, जब किसी के 100 दिन पूरे होते हैं तो उधर आपको हिंदूज़ के साथ मुस्लिम भी मिलेंगे। ये दुनिया का एक हसीन यहाँ पर कल्चर है कि यहाँ पर जनाज़े नमाज की सिफ़ों में आपको हिंदू खड़े मिलेंगे, यहाँ पर रोज़े रखे हुए आपको हिंदू मिलेंगे। मतलब ये सारा कुछ थरपारकर का है। लाखों टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। मतलब कि हमारे जैसे मेरा गाँव मालनूर वेना है, उस गांव की टोटल जो इंसानों की आबादी 1500 है, लेकिन कोई 3000 से ज़्यादा हमारे पास मोर रहते हैं। मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों को रोटी बाद में देगी, लेकिन मोरों को दाना सबसे पहले देगी। तो ऐसे आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो ये मतलब कि पूरा जो हमारे पास, हम कोई 20 लाख के करीब थर के अंदर लोग रहते हैं, और हम 20 लाख लोगों की जो रहने का अंदाज़ है, उनके पास 1 करोड़ से ज़्यादा लाइव स्टॉक है। हमारा डिपेंड उसके ऊपर है, हमसे 5-6 गुना ज़्यादा लाइव स्टॉक है। और जो चीज़ सोशल मीडिया के आपके जो है वो चैनल की तवसत से मैं बताऊँगा कि दुनिया के अंदर या इवन पाकिस्तान के तमाम कोई 150 प्लस जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर थर का एक भयानक सा एक इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है कि यहाँ पर बच्चे मर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो भूख ही भूख है। ऐसा कुछ नहीं है। थर जैसा खुशहाल कोई एरिया नहीं है। आप जिस खेत में बैठे हुए हैं, इसकी जो रकम है 1 करोड़ प्लस एकड़ जा रहा है यहाँ पर। क्या चाहिए हमें? हमारे पास लाइव स्टॉक है, हमारे पास इतना हसीन लैंडस्केप है, और इसके साथ साथ कि इस डिस्ट्रिक्ट जैसा कोई पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसके पास इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड हो। हमारे जो है वो हज़ारों एकड़ ज़मीन के ऊपर कोई हम खाद नहीं डालते हैं, कोई ज़रूरी दवा नहीं डालते हैं, इतना हम रिच खाते हैं, हम जीते हैं। तो हम गरीब लोग नहीं हैं, हम अमीर, धरती के अमीर लोग हैं। और आप सभी जो है वो थर से प्यार करने वाले लोग आते हैं, तो हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बल्कि अमीरी गरीबी पे बात हो गई तो हमने देखा है कि जो शहरी ज़िंदगी है, जिसे हम तरक्की याफ्ता या समझते हैं अपनी तरफ से, तो उसमें बहुत से चीज़ों पे हम डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे अगर लाइट नहीं आएगी, इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, तो हमारे बहुत सारे काम बंद हो जाएंगे। इवन ज़िंदगी तक थोड़े घंटों में रुकना शुरू हो जाती है। रेफ्रिजरेटर्स, पंखे और एसी सब कुछ बंद हो जाता है, पानी ख़त्म हो जाता है। पानी की भी इवन जो सोर्स है वो भी यही है कि कोई एक इदारा उसकी नल खोलेगा तो सबको पानी मिलेगा, उसने पीछे से बंद कर दिया तो सबका पानी बंद हो गया। खाने का भी ये है कि अगर दुकानें खुली हैं तो खाना मिलेगा। अब जब जैसे अभी कुछ मसाइल हुए हैं उसमें ये हो रहा है कि अगर वो बंद हुआ तो खाना के लिए लाले पड़ गए हैं। सही है। तो ये ज़रा बताइएगा
कि वहाँ पे भी जो मतलब मैं समझता हूँ ये भी किसी चीज़ का ना होना गुर्बत ही है ना, डिपेंड करते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो कितना डिपेंड करते हैं बाहर के इन फैक्टर्स पे कि कोई उन्हें बिजली देगा तो वो रहेंगे, कोई खाना देगा तो रहेंगे। जिस जगह में आप बैठे हुए हैं, मतलब जिस रेस्टोरेंट के अंदर आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर बिजली भी है, फ्रिज भी लगा हुआ है, यहाँ पर आपको फास्ट फूड भी मिलेगा, ऑर्गेनिक फूड भी मिलेगा। लेकिन इसको 5-6 साल हुए, इन 5-6 सालों के अंदर एक मिनी सेकंड भी यहाँ की बिजली नहीं गई है। मैंने सोलर लगाया हुआ है। अच्छा। सारा कुछ सोलर पे, ये जो आप बैठे हुए हैं सब कुछ हम चला रहे हैं उसके ऊपर, कहीं से कोई बिजली नहीं चल रही है। और अगर गांव में भी मतलब कि थर के अंदर 79.4% ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बिजली नहीं है। मोर देन 50% थर के अंदर नेटवर्क नहीं है। लेकिन वो लोग, मैं ये जानता हूँ, हमसे वो हसीन जीते हैं। वो कहते हैं भाई हमें रोड की ज़रूरत नहीं है, हमारे जीने का अपना स्टाइल है, हमारी अपनी आज़ादी है, तो उसमें हम जीते हैं। तो उनका एक अपना रूरल लाइफ का एक अपना मज़ा है। वो लोग कहते हैं कि भाई हम नेचुरल लाइफ जीते हैं। और जो लोग जो है वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, वो एयर कंडीशन के सिवा नहीं चल सकते हैं। उन्होंने कभी नहीं देखा है कि भाई सितारे कितने खूबसूरत होते हैं रात को, ठंडी हवा कैसे चलती है, उनको तो ये पता नहीं। तो हम खुशकिस्मत हैं कि ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इतने हसीन एरिया में हम बैठे हुए हैं। तो ये मतलब हम समझते हैं कि जो आपने जैसे बात की कि फ़लानी दुकान बंद है, फूड नहीं मिल रहा है, वो ये अर्बन एरियाज़ का प्रॉब्लम है। हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है कि एटीएम नहीं चल रहा है, हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है कि टमाटर नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं है हमारे घरों में। मतलब कि आज मेरे घर में अगर 500 मेहमान आ जाएंगे ना, तो वो ऑर्गेनिक फूड सूखा हुआ पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने शहर नहीं जाना है। आटे की चक्की बंद है, परवाह नहीं है, घर के अंदर वो पड़ी हुई है चक्की। हाँ, तो वो कोई मसला नहीं है हमारे से। मतलब इंडिपेंडेंट लाइफ है। हाँ, इंडिपेंडेंट लाइफ है और हम डिपेंडेंट नहीं है। बस बहुत बड़ा जो है वो मज़ा है, सुकून है, और लाखों लोग ऐसे ही जीते हैं। चलें जी, मैं तो ये समझता हूँ ये अमीरी है कि एक बंदे को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो हम ठीक है, एक ख़ास हमने सिनेरियो में अमीर और गरीब को बना दिया है। लेकिन अपनी आज़ादी में, फ्रीडम में, मैं समझता हूँ ये लोग जो यहाँ के, ये हमसे ज़्यादा अमीर हैं, जिन्होंने बिल नहीं पे करने। हमें यही टेंशन रहती है 4-4, 5-5 जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो कहाँ से देने हैं। वो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मज़ीद लोगों को दिखाने के लिए कुछ चीज़ें बंदा किस्तों पे ले लेता है। ऐसे काम है कि हम लोग खुद फंसे होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ के लोगों के अगर ऊँट हैं या बकरियाँ हैं तो वो उसमें इजाफा भी हो रहा है, और वो उनकी ज़ाती चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे आप हमारे इर्द गिर्द देख रहे होंगे, बड़ा खूबसूरत सिंधी की जो है वो इनकी पहनने के लिए अजरक हैं, फ्रॉक्स हैं, कैप्स हैं। तो इसके बारे में बताइएगा कि सिंध का जो कल्चर है, इसकी क्या ख़ास बात है दूसरे जो कल्चर हैं उनसे अगर मुवाजना करें? यहाँ की जो स्पेशलिस्टी है सिंध और पर्टिकुलर थरपार करके, यहाँ पर जो लोई है हमारे पास, जिसको खत्थो या खेस भी बोला जाता है, जो शाल है वो यहाँ पर हैंडमेड बनती है, हमारे पास लाइव यहाँ पर बनती है। और ये जो सारे आप कपड़े देख रहे हैं, ये सारे यहाँ की थर की जो ख़वातीन हैं, मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं कि लोग नहीं देखते हैं कि यहाँ की ख़वातीन कितनी मेहनत करती हैं। मतलब हम जो 2 रुपये कमाते हैं उसके हमारे साथ साथ पैरेलल ख़वातीन ने भी काम करना होता है घरों के अंदर। ये चीज़ें वो ये लेडीज़ कपड़े हैं वो बना रही हैं, और मर्द हमारे पास बैठ के लोई बनाती हैं। तो ये सारी खूबसूरती है। और दुनिया के अंदर जहाँ पर भी हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, वहाँ पर थर को सिफ़े अव्वल में टॉप ऑफ द लिस्ट रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्योर हैंडमेड चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये चीज़ें हमारे पास बनती भी हैं, और यहाँ से ये चीज़ें बन के बड़े बड़े हमारे सिटीज़ में जाके ये कई गुना ज़्यादा जाके महंगी बिकती हैं। तो हम यहाँ पर नॉमिनल चार्जेस के ऊपर लोगों को देते हैं। लोग पूरी दुनिया से आते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं। और थर के कल्चर का, थर के हैंडमेड जो क्राफ्ट है, उनका एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के हैंडी क्राफ्ट के अंदर, जिसको भी हम थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। अच्छा, आपने भी एक बड़ा खूबसूरत, मैं समझता हूँ कि ये आपने इनिशिएटिव लिया है कि आपके जो कैफ़े थर का माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी लोगों को तारुफ़ है, और एक बड़ी प्रोमिनेंट जगह पे बैठे हैं आपके, जो भी यहाँ से गुज़रता है तो उसको बल्कि उसकी नज़र भी और जी ललचाता है कि वो आपको एक कैफ़े पे आए। तो उसमें आपने मज़ीद ये इजाफ़ा किया है कि वो यहाँ के कल्चर से भी मुतारफ़ होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो आप ज़रा बताइएगा कि यहाँ पे आपके पास आपकी इस मौजूदा शॉप पे कौन कौन सी आइटम्स अवेलेबल हैं?
हमारे पास इस जो है वो शॉप के ऊपर थर के अंदर बनने वाली तमाम, मिसाल के तौर पे लोई पड़ी हुई है, गज है यहाँ पर बनने वाला, खेस यहाँ पर पड़ा हुआ है, बेडशीट्स यहाँ पे पड़ी हुई है, चादर जो ओढ़ने की वो पड़ी हुई है। इसके साथ साथ जो सिंध के अंदर अजरक बनती है, बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अजरक भी पड़ी हुई है, और पंजाब से आने वाली जो लौंगी है वो भी हमने यहाँ पर रखी हुई है। और बाकी जो अगर हम फूड की बात करें तो हमने उसको जो है वो मिला जुला रखा है कि फ़र्ज़ करें कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए हमने थर का ऑर्गेनिक फूड रखा हुआ है। उनको बाजरे की रोटी मिलेगी, मक्खन मिलेगा, शहद मिलेगी, सिंगरी मिलेगी, खुम्बी मिलेगी। तो यहाँ के जो लोग हैं, मतलब थरपारकर के अंदर पहली मरतबा बैठ के हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा मुतारिफ़ करवाया, चाइनीज़ फूड को हम यहाँ पर ले आए, फास्ट फूड को हम यहाँ पर ले आए। तो बहुत सारे वो जो है वो शहर के अंदर जो है वो खुल चुके हैं, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये मिला जुला एक रखा है। बच्चों के साथ जो आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, उनके लिए बाहर झूले लगे हुए हैं। थोड़ा सा जो है वो हमने बाहर म्यूज़ियम का टच दिया हुआ है। यहाँ की जो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी वजह से थर जाना जाता है, वो शायर हैं, वो अदीब हैं, वो राइटर हैं, वो सिंगर हैं, उनके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। तो हमने कोशिश की है कि जितना कुछ हम जो है वो दिखा सकते हैं वो हमने दिखाया है। फिर वो कल्चर है, टूरिज़म है, यहाँ का फूड है, तो ये सारी चीज़ें लोकल और नॉन लोकल सभी के लिए ये चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा, इसी के साथ जुड़ी हुई बात है कि अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे या उन्हें कोई चीज़ पसंद आए, बहुत से लोग देख के इस पे ख़रीदना चाहेंगे, तो कोई आपसे कैसे रब्ता कर सकता है? दुनिया में बैठ के आप सोशल मीडिया पे थर को आप जब भी सर्च करेंगे, जो अल्लाह की ये मेहरबानी है, जो टॉप 10 चीज़ें आएंगी उसमें थर में कैफ़े थर आ जाएगा। फिर कैफ़े थर का यूट्यूब चैनल भी आ जाएगा, कैफ़े थर का जो फेसबुक का पेज है वो भी आ जाएगा, कैफ़े थर का हैंडीक्राफ्ट भी आ जाएगा। थर के जो तमाम आर्टिस्ट हैं उनकी जो है वो सैकड़ों उनकी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। आप थर को विज़िट कैसे करें, थर के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें हमने उसके ऊपर। तो यूट्यूब पे आप जब जाएंगे या फेसबुक पे आप जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, थर को सर्च करेंगे तो कैफ़े थर आपको नज़र आएगा। तो ये नाचीज़ आपको नज़र आएगा वहाँ पर बैठा हुआ। तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, हम इसके टूरिज़म के हवाले से भी बात कर रहे हैं और एक्सेसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से मैं समझता हूँ पिछले कुछ चंद सालों से या पिछले 10-12 सालों से कुछ इस तरह की थर के मुतालिक ख़बरें आईं कि यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। और जैसे सारी दुनिया के टूरिस्ट शायद कहीं विज़िट करने से पहले ये सोचते हैं कि वहाँ का क्राइम रेट कैसा है, हम जाएंगे तो सेफ़ होंगे, रात सोएंगे तो सुबह कैसे कंफर्टेबली उठेंगे, और अगर हमारे पास कुछ गैजेट्स हैं, बाइक है, गाड़ी है। तो इस तरह की सूरत हाल के बारे में आप मेरा सवाल समझ गए होंगे कि क्या सूरत हाल है? आई अंडरस्टैंड। मतलब कि मैं तो जैसे कोई लोग नहीं दावा करके बोलते हैं, मैं तो ऐसे बोलूँगा। मैंने पाकिस्तान के लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट मैंने देखे हैं, घूमे हैं। हमारा थरपारकर अकेला डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर महीनों तक किसी पुलिस स्टेशन पे FIR नहीं करती है। आप थोड़ा अंदाज़ा लगाएं कि हम 20 लाख लोगों के पास 1 करोड़ से प्लस जो है वो लाइव स्टॉक है। एक ऊँट की 2 लाख प्लस कीमत है, एक गाय की 1-1.5 लाख रुपए कीमत है। किसी के अंदर रसीद नहीं डाली हुई है। तो वो नेचुरल घूमती फिरती हैं। जब दूध निकालने का टाइम है वो घर पे आती हैं, जब प्यास लगी तब घर पे आती हैं, नहीं तो वो खुली फिर रही हैं। कुछ भी नहीं है, आप नहीं। हाँ, ये सिर्फ आप देखेंगे कि कुछ जो है वो वजूहत होंगे लोगों के पास जिन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि थर में गुर्बत है, थर में चोरी हो रही है, थर में किडनैपिंग हो रही है, थर में खुदकुशी हो रही है। भाई जहाँ पर 20 लाख इंसान रहते होंगे वहाँ पर कुछ तो होगा ना यार। मतलब कि WHO कहता है, हेल्थ की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती हैं कि 20 लाख जब लोग रह रहे हैं वहाँ पर यार 2-4 बच्चे तो मरेंगे ही। अब उनको हम रंग क्या देते हैं? आप एक गिलास के अंदर आधा पानी देखते हैं तो आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई इसके अंदर आधा पानी पड़ा हुआ है, और आप ऐसे चीख के बोल सकते हैं यार ये तो आधा खाली पड़ा हुआ है। तो मतलब ये है, आप देखते कैसे हैं, आप उसको पेश कैसे करते हैं। तो ऐसा थर में कुछ नहीं। आप आओ, घूमो फिरो, आपके साथ एक मन सोना पड़ा रहे गाड़ी में, आपको कोई नहीं छीनेगा। कहीं पर भी आप रह जाएं, किसी भी गांव के अंदर आप चले जाएं, आपको सब वेलकमिंग एटमॉस्फेयर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं हम कहते हैं कि आप आएँ, घूमें फिरें, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, अपने दोस्तों के साथ आएँ। थर के जो आर्टिस्ट हैं उनको आप सुनें, थर का जो खुराक है उसको आप खाएँ, घूमें, ऊँट को देखें, यहाँ के मोर को देखें। काफ़ी चीज़ें यहाँ के साल के अंदर 10 महीने का टूरिज़्म यहाँ पर है, जून और जुलाई को छोड़ के। सर्दियों में आए उसका अलग टूरिज़्म है, गर्मियों में आए उसका अलग टूरिज़्म है, बारिशों में आए उसका अलग टूरिज़्म है। मतलब कि बाहर में आए उसका अलग टूरिज़्म है, अलग फूड्स हैं, अलग इवेंट्स हैं, तो वो सब आप आ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमने जो थर के हवाले से मशहूर की गई कि बड़ी गुर्बत है और इस तरह का मसाइल है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मैंने शहर में भी और गांव देहात में भी जाके मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे मुझे पढ़े लिखे लोग मिले, स्कूल टीचर्स मिले, डॉक्टर्स मिले। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, डॉक्टर राजा शाह साहब बहुत अच्छे, हाँ जी, दोस्त हैं, फोटोग्राफर हैं, वो भी माशाल्लाह से डॉक्टर हैं।
तो ज़रा ये भी सिचुएशन बताइएगा कि यहाँ के लोगों की एजुकेशन में अचीवमेंट कैसी है, और जो तालीम है उसका की सूरत हाल थर में क्या कोई परेशान कुन है, या लोगों की अचीवमेंट हैं इसमें भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, जब आप देखेंगे कि फैसिलिटीज़ कितनी हैं और बाकी जगहों पे नहीं है, हम उन चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं तो थर मुझे अच्छा लगता है। थर के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन देखेंगे ये 22,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके अंदर अब आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि डॉक्टर्स कितने हैं, ज़ाहिर है कम हैं, लेकिन यार बहुत अच्छी हॉस्पिटल्स यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे गाँव का आप मिसाल लें कि मोर देन 50% बच्चे हर साल A1 ग्रेड में पास होते हैं। अच्छे टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, अच्छे बिजनेस यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर भी मौजूद हैं। बाकी ये है कि फैसिलिटीज़ ना होना ये तो पूरे मुल्क का एक मसला है। डॉक्टर की अगर शार्टेज है तो बाकी जगहों पर भी है ना। थर में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ थर में है, हाँ है ज़रूर, एजुकेशन नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने काम करना चाहिए। मैं तो फिर भी ये कहूँगा कि ना होने के बावजूद भी बहुत कुछ है। देखें, आप 4x4 ट्रैक का भी मज़ा लें। आप अगर फ़र्ज़ करें कि डॉक्टर नहीं है तो आप अपने जिस्म पे दर्द की वजह से अग के पत्ते बांध के भी उस दर्द को भगा के देखें, तो उसका एक अपना एक सुरूर है, अपना एक मज़ा है। नेचर के साथ भी आप जो है वो मिले जुले रह रहे हैं, तो ये सारा है और बहुत बहुत खूबसूरत है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप माशाल्लाह से एक लंबे अरसे से एज अ जर्नलिस्ट भी आपने काम किया है और कर रहे हैं, आपके वालिद साहब भी थे। तो इस थर में जो बड़ी बड़ी कोई पर्सनैलिटी हुई, जो लोगों ने अचीवमेंट्स की, ज़रा कुछ उनके बारे में बताइएगा कि वो कौन से ऐसे लोग हैं या थर की अचीवमेंट्स क्या हैं? थर में जो है वो अगर हम देखें पॉलिटिक्स में देखें तो अरबाब अमीर हसन यहाँ का बहुत बड़ा जो है वो सियासतदान था। राणा चंद्र सिंह यहाँ का बहुत बड़ा सियासतदान था। जगदीश मल्लानी यहाँ का बहुत बड़ा, अभी भी काफ़ी सारे जो यूथ हैं अच्छे जो है वो पॉलिटिशियन हैं। बाकी ये है कि डॉक्टर्स बहुत बड़े यहाँ पर हैं, मतलब कि डॉक्टर भिखाराम है अब इस वक्त लम्स का जो प्रोफेसर है, सो वाइस चांसलर है, वो यहाँ थर का पैदा हुआ है। और जो डॉक्टर जैमल धनानी है वो बेनज़ीर भुट्टो एनिमल यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर रहे हैं। इस किस्म के बहुत बड़े लोग भी थर पार्कर के अंदर पैदा हुए हैं। डॉक्टर हैं वली मोहम्मद राहमू हैं यहाँ के थर के, वो इंजीनियर है जिन्होंने थर की रेत से बिजली बनाई है। राम सिंह सोडो यहाँ के बहुत बड़े पॉलिटिक्स रहे हैं। इस किस्म की मास्टर सचल जंजी रहे हैं, जाम साकी यहाँ पर रहे हैं, रूपलो कोहली जो है वो राय बहुत बड़ी, मोहम्मद उस्मान डिप्लाई है, ये सारे थर की पर्सनालिटीज़ हैं। सादिक फ़कीर है, माई बागी है, मोहन भगत है, सैकड़ों नाम है जिनकी वजह से थर को दुनिया के अंदर जो है वो जाना पहचाना जाता है उनकी वजह से। अच्छा, एक तो आपका चैनल है जिस पे हमने देखा है कि आजकल खुसूसन कैमल्स की बहुत सारी जो है वो वीडियोस है, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा चल रहा है। तो बहुत से हमारे ऐसे फ़ोटोग्राफ़र्स, वीडियो बनाने वाले, या वैसे ही जो लोग शौक़ रखते हैं इस तरह का, वो डिफरेंट परिंदे जानवर देखना चाहते हैं, जैसे मोर है यहाँ पे आम नज़र आता है। तो इस हवाले से बताइएगा कि इस तरह के जो लोग इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, उनकी अट्रैक्शन के लिए थर में क्या क्या है? मैं कहता हूँ कि ख़ासकर सोशल मीडिया में अगर कोई बंदा यूट्यूब पे है और वो अगर चाहता है कि वो यूट्यूब से इनकम कमाए, तो थर जैसा हसीन लैंडस्केप कहीं पर भी नहीं है जहाँ पर इतने ज़्यादा जो है वो परिंदे हैं, मोर हैं, जानवर हैं। जैसे आप कैफ़े थर के चैनल की बात कर रहे हैं, उस पर ऊँट की वीडियो डालो और गई, मतलब कि हमारे इस कैफ़े थर का या कैफ़े थर, ये जो अभी तो मैं उसको इंस्टीट्यूट कहता हूँ, उसका एक सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब है। और उसके ऊपर जो है वो मेरे पास कोई 40 से ज़्यादा ममालिक के अंदर हमारी वीडियोज़ को, स्पेशली थर के ऊँट की वीडियोज़ को वो लोग देखते हैं। तो उसको बनाने के लिए लोग आएँ। मेरा तो ये ख्वाब है, मैं जैसे दोस्तों से कहता हूँ भाई हमारा ये ख्वाब है कि जो हमारे नौजवान हैं वो जैसे पहली तारीख को नहीं पेंशन लेने के लिए जो बूढ़े बाबा खड़े होते हैं बैंक के बाहर, तो हमारा तो ये भी ख्वाब है कि यहाँ के यूट्यूबर्स की इतनी बड़ी लाइनें जो है वो लगी रहें बैंक्स के बाहर। लोग सोशल मीडिया का मतलब इस्तेमाल करें। आपके पास लैपटॉप है, कैमरा है, फ़ोन है, तो उसके बावजूद अगर आप कहते हैं कि मैं बेरोज़गार हूँ तो ना करें। तो हमारे पास कैफ़े थर की एक टीम है पूरी जो वीडियोज़ के ऊपर काम करती है। आप आएँ, हम आपको इन्वाइट करते हैं। थर के अंदर जो जो चीज़ें पड़ी हैं, थर की जो भी जो है वो आप किसी भी हेल्दी एक्टिविटी में काम करना चाहते हैं, हम रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। अब जब भी थर आएँ, हमारे बस में जो चीज़ें हम आपको दिखाएँगे, और आप ही की तवज्जुह से हम चाहते हैं कि हम आपकी कैमरा से जो पूरी दुनिया को थर दिखाएँ। तो ये तो हम आपको दावत देते हैं। चलें, बहुत अच्छी बात है जी। और वाकई थर के लोगों का बड़ा खुला दिल है। मेरा ये दूसरा तीसरा चक्कर है और मुझे यकीन माने, मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी और इलाके में गया हूँ। हालांकि ये बहुत दूर है डिस्टेंस के हिसाब से, मुझे अपने ज़ाती इलाके जैसी फ़ील आ रही है। मुझे मेरे से हर बंदा
इस तरह से मिल रहा है जैसे मैं उसे कई सालों से जानता हूँ। तो अल्लाह करे कि यही खूबी जो है वो सदा चलती रहे। ये हमारे सिंध की ज़मीन का शायद कोई ऐसा ख़ासा है, और ख़ुसूसन थर का कोई ऐसा ख़ासा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों को मोहब्बत और प्यार मिलता है। अच्छा, हमने अभी एक इनसे गुफ्तगू की, अभी गर्मी की वजह से हम ज़रा बाहर को आपकी खूबसूरती नहीं दिखा सके। हम एक जो सेकंड सिटिंग हम करेंगे जिसमें हम जो इंटरफेथ हारमनी है, लोग आपस में मिलजुल के कैसे रहते हैं, कितने मस्जिद हैं, कितनी मंदिरें हैं और मंदिर हैं, हम इस पे भी एक सेकंड वीडियो ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर हमारी ये वीडियो देख के या आपके आना चाहे कराची से या पाकिस्तान के दूसरे शहरों से, तो आप उसको थोड़ा सा गाइड करें कि अगर एक बंदा नॉर्मल बाइक पे आना चाहता है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, ट्रेन पे, क्या क्या ऐसे ज़राए हैं जिनके ज़रिए यहाँ मिट्टी या थर आया जा सकता है? अगर आप पंजाब से आ रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर से, तो आप बाय ट्रेन अगर आती हैं तो फिर आप जो है वो हैदराबाद में उतरेंगे। और हर घंटे पे, मतलब सुबह कोई 6 बजे से लेके रात को 8 बजे तक हर घंटे के बाद आपको एयर कंडीशन बहुत अच्छी कोच मिलेगी मिट्टी आने के लिए, और ऐसे ही बिल्कुल कराची से आपको मिलेगी। अगर आप बाय एयर कराची आ रहे हैं लाहौर या इस्लामाबाद से, तो पहले आप कराची, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, आप बाइक पे आ जाएं, बिल्कुल बहुत अच्छा अमन है, पुरअमन इलाका है, आप आ जाएं। अगर आप आ जाते हैं बस के थ्रू, यहाँ पर आप उतर जाएँ, आपके लिए गेस्ट हाउसेस अवेलेबल हैं रीज़नेबल, मतलब आपको लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में नार्दर्न एरियाज़ में काफ़ी महंगे आपको गेस्ट हाउसेस मिलेंगे। यहाँ पर आपको 1000, 1500, 2000 में बेडरूम मिल जाता है, 100-150 में आप बंदा खाना खा सकता है। और फिर यहाँ से फिर आप जो है वो क्या देखना चाहते हैं, 4x4 जीप आपको मिल जाएगी यहाँ से जाने के लिए। अगर आप कार लेके जाना चाहते हैं वो भी मिल जाएगी। यहाँ के आप आर्टिस्ट को सुनना चाहते हैं वो सुने, कैमल सफारी करना चाहते हैं, हाथ सफारी करना चाहते हैं, डेजर्ट, जो भी, मतलब सैकड़ों आपके लिए जो है वो मौके मौजूद हैं। आप आएँ और सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। अच्छा, हमने देखा है कि किसी भी चीज़ के लिए या कहीं भी सफ़र करें कुछ एहतियातें भी होती हैं, कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, तो वो भी कुछ बताएं कि अगर बंदा थर आए तो वो क्या ऐसे काम ना करे या क्या वो ऐसा सोच के ना आए जिससे वो उसका सफ़र महफूज रहे और वो इंटरटेनिंग ही रहे, उसकी अच्छी यादें रहें। तो कोई ऐसी भी चीज़ है कि वो जो रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, अगर कोई है तो वो भी बताएं। मतलब ऐसी तो कुछ नहीं, कोई नहीं है, लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके 3 तरफ बॉर्डर है। तो आप कोशिश करें कि आप बॉर्डर तक आप ना जाएं। आप चूडियो टेम्पल तक आप जा सकते हैं, मतलब कि तीनों तरफ बाकी आप बॉर्डर है उसको आप देख सकते हैं। लेकिन ये है कि जैसे हम घूमने का काम करते हैं तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं उनका भी एक अपना काम है, उनकी भी ड्यूटी है। अगर आपके साथ खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई मौका हो जाए तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोशिश करें कि उन हदूद तक आप ना जाएँ। बाकी जहाँ पर भी आप जाएँ आपको कमरा मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको ट्रैक मिलेगा, शनाख्ती कार्ड अपने साथ आप रखें। बाकी जो है वो ज़ाहिर है कि किसी प्रोहिबिटेड एरियाज़ में आप जाएंगे तो फिर आपको ड्रोन ये वो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा। बाकी इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है, सारा थर आपका अपना है, आप घूमें फिरें जैसे पूरे मुल्क में आप घूमते हैं ऐसे ही। अच्छा, एक मैंने और चीज़ देखी है कि जैसे हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं या फोटोग्राफी करते हैं, तो हर इलाके का अपना एक कल्चर है, तर का बड़ा एक खूबसूरत कल्चर है कि ख़वातीन जो है वो पर्दा करती हैं। और तो इस तरह की जो कह लें कि जो एथिकल कुछ गाइडलाइंस अगर आप देना चाहें बच्चों के, ख़वातीन के, या कोई मतलब अपनी खेती बाड़ी वगैरह कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में किस बात पे वो खुश होंगे या आसानी से इजाज़त दे देंगे, और किस बात से वो माइंड कर सकते हैं ताकि लोग भी डिस्टर्ब ना हों टूरिस्ट आने से? तो वो भी ज़रा अगर कोई गाइडलाइंस हैं तो वो उसका जिक्र कर दें। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। वो ये है कि एक तो ये है कि हमारे पास बहुत ही जो है वो मुश्किल से आपको चंद लोग मिलेंगे जो आप उर्दू आपसे बात कर सकेंगे। यहाँ की जो मकामी ज़ुबान है ढाटकी और मारवाड़ी है, उनके साथ एक तो ये प्रॉब्लम है कि आप उर्दू बोल रहे हैं और सामने वाला जो उसको सिंधी भी बोलने नहीं आ रही है, तो इस वजह से आपसे छुपेंगे। बाकी आपके साथ फैमिली है, आपके साथ बच्चे हैं, आप किसी भी गाँव के अंदर आप चले जाएँ, वो आपको सलाम भी करेंगे, वो आपको नमस्ते भी करेंगे, आपको पानी भी पिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे। खेत में आप उनके साथ जाएँ, झोपड़े में आप उनके साथ बैठें, कुएँ से आप पानी निकालें, कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ जो प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ जो एथिक्स है, वो ये है कि आप किसी से पूछ लेंगे भाई आप ये घूंघट निकाला हुआ है जो है वो मैं आपके फ़ोटो लूँ या ना लूँ, इस किस्म की चीज़ें पूछनी भी चाहिए। बाकी ज़्यादातर इस किस्म का कोई नहीं होता है अगर आपके साथ फैमिली है। बाकी देखें ना, फ़र्ज़ करें कि कोई 2-4 ख़वातीन खेत में काम करें और आप बड़ी गाड़ी रोके आप 20 जो है वो मर्द उतर जाएंगे, तो वो तो एक नेचर है कि उसने छुपना भी है, उसने मना भी करनी है। तो बाकी ये है कि बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको आप काउंट करें। इंसान है, जहाँ पर भी इंसान रहता है इस किस्म की चीज़ें होती हैं।
हाँ, मैं समझता हूँ यहाँ की कुछ ख़वातीन जो ज़्यादातर पर्दा करती हैं उनकी भी मैं समझता हूँ उसकी जो है उनकी दिल का भी ख्याल उसका मेन रीज़न ये है कि उनको बोलना आता नहीं है, मतलब उर्दू तो वो बोल ही नहीं पाएंगी। तो कोई होगा सिंधी बोलने वाला, वो ट्रांसलेट करके आपको बताएगा। नए बंदे क्यों उसका रीज़न ये है कि घूमने वाले लोग सिर्फ यहाँ पर रेनी सीज़न में आते हैं, फिर 10 महीने कोई नहीं आता है। अगर उसने 2-4 अल्फाज उर्दू के याद भी कर लिए तो 10 महीने में तो उसने भूल जाने हैं कि क्या उसने बोला था, क्या मैंने बोला। तो ये सारी चीज़ें, टेलीविजन नहीं है गाँव के अंदर, फेसबुक नहीं है, यूट्यूब नहीं है कि वहाँ से वो देखे करे। उसने तो देखना कुछ नहीं है, आप ही देख के चले जा रहे हो, तो पता नहीं उसको रिकॉर्ड करके कहाँ पर आप दे रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये उनके लिए प्रॉब्लम है। उनको आप अच्छी तरह समझाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। बड़े जो है वो अच्छे, जो नीयत के, अच्छे नेचर के यहाँ के लोग हैं, आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कहीं पर भी आपको। सही। बल्कि मैं तो गाइड करूँगा कि चूँकि ये यहाँ से तकरीबन डेजर्ट का एरिया शुरू होता है जहाँ पे इनका कैफ़े है, आगे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि यहाँ पे आएँ कैफ़े पे ही और आके चाय भी पिएँ, और अगर कोई आपका क्वेश्चन है वो भी आप कर ले, ताकि आपको यही से गाइडलाइन मिल जाए कि आपने क्या करना है, कहाँ जाना है। नहीं, बिल्कुल आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। आप जो है वो यूट्यूब पे जाके या फेसबुक पे जाके आप अगर सिर्फ आप लिखते हैं हाउ टू विजिट थर, तो हमारे काफ़ी सारे वीडियोस आ जाएंगे। एक हिस्टोरिकल प्लेस से दूसरी कितने किलोमीटर है, किस तरफ है, गाड़ी कौन सी आपके लेना चाहिए, टेम्परेचर क्या है, मौसम के हिसाब से आपने क्या, तो वो सारी चीज़ें हमने रखी हुई हैं उसके ऊपर। काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर आएँगे तो हम आपको ट्रैवल गाइड भी दे देंगे, 4x4 गाड़ी भी दे देंगे, रेंट ए कार भी दे देंगे, यहाँ के आर्टिस्ट को यहाँ पे आप लाइव बैठ के सुन सकते हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हाँ, चलें जी, ये मैं समझता हूँ नॉर्मली तो इस तरह का की बातें और इस तरह की फैसिलिटीज़ मैं समझता हूँ किसी गवर्नमेंट के इदारे को देनी चाहिए। यकीनन वो भी होंगी, लेकिन मैंने जब भी कोई सवाल किया या किसी फैसिलिटी के बारे में बात की यहाँ के मुकामी लोगों से भी और यहाँ से बाहर भी, तो उन लोगों ने कैफ़े थर का नाम ही लिया है। ठीक है, जो प्यारो शिवानी साहब हैं इनका ही उन्होंने नाम लिया है। तो मैं तो समझता हूँ जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो ये कर रहे हैं। बहरहाल चलो कोई बात नहीं, ये इनकी अपनी ज़मीन है, इनके बाप दादाओं की ज़मीन है, सैकड़ों सालों से, शायद हज़ारों सालों से। तो ये गवर्नमेंट मतलब अपनी अथॉरिटी इसको समझ के, अपनी ज़मीन समझ के ओनरशिप के तौर पे ये काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोग समझते हैं कि शायद दूर की जो चीज़ है ना, अगर हम वीज़ा लेके बाहर जाएंगे, जहाज़ पे बाहर जाएंगे, तो शायद वो कोई ज़्यादा अच्छे मनाज़र होंगे या कुछ हमें मिलेगा। चलें, अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है तो आप ज़रूर दूर जाएं, जाके ज़्यादा पैसे ख़र्च करें, रहें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी ही ज़ुबान बोलने वाले, समझने वाले, खूबसूरत माहौल, बेहतरीन किस्म का एडवेंचर और सीन्स आप देखना चाहते हैं, जानवर देखना चाहते हैं, तो ये थर की बहुत खूबसूरत ज़मीन, बहुत खूबसूरत लोग, बहुत साफ़ सुथरा खूबसूरत कल्चर जो है आपको खुली बाहों से जो है वो वेलकम कह रहा है। तो आप ज़रूर आएँ। इनका कैफ़े थर के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। हमारे दोस्त हैं हमारे साथ इस वक्त, वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। उनका थर दोस्त के नाम से यूट्यूब पे चैनल है। आप थर दोस्त लिखें तो उनका चैनल भी आ जाएगा। थर के मुतल्लिक, सर के म्यूज़िक के मुतल्लिक, कल्चर के मुतल्लिक उनके पास भी बहुत सारी उनके चैनल पे वीडियो हैं। फिर इसी तरह से हमारे एक दोस्त हैं सरूप खत्री साहब, उनका चैनल पे भी थर के हवाले से बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। SAROOP और KHATRI, अगर आप ये यूट्यूब पे लिखेंगे सरूप खत्री तो उनका चैनल भी आ जाएगा। इस तरह से और चैनल भी हैं। आप मिट्टी लिख के, थर लिख के आएँ तो ये चीज़ें आपकी तैयारी के लिए, थर आने के लिए ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो यूट्यूब के दोस्तों के कुछ चैनल्स हैं उनके लिंक भी अपनी इस वीडियो के नीचे जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो ज़िंदगी को जिएँ, खुश हों, यहाँ के लोगों से मिलें और देखें कि पाकिस्तान, ये हमारी ज़मीन जो है कितनी ब्लेस्ड जो है वो लैंड है। तो इनसे हम कोशिश करेंगे कि एक जो है वो सेकंड सिटिंग भी करें। तो अब तक के लिए आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया। सबको खुदा हाफिज़ भी और सबको नमस्ते भी।